प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम गुरुजी। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो। मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण और इस कारक प्रकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक, अधिकरण ऐसे 7 विभक्तियों का सम्मेलन यही कारक प्रकरण है। और इसी कारक प्रकरण में हम षष्ठी विभक्ति देखने के बाद अब सप्तमी विभक्ति देखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता को, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीया विभक्ति करण को, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को, पंचमी विभक्ति अपादान को, षष्ठी विभक्ति संबंधक को। अब आता है कि सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति किसे? तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण को। और सप्तमी विभक्ति का नामपद क्या होता है तो उसको यहां पर देखेंगे। और नामपद की सिद्धि के लिए, नामपद बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? तो नामपद बनाने के लिए आवश्यकता है प्रत्यय, क्योंकि जब तक प्रत्यय नहीं लगेगा तब तक वह पद नहीं बनेगा। तो विभक्तांतम पदम, विभक्ति के अंत में अर्थात विभक्ति के अंतिम वाला या तो जिसके अंत में विभक्ति के प्रत्यय हो उसे ही पद कहा जाता है। इस हिसाब से नामपद बनाने के लिए प्रत्यय को देखना जरूरी है, प्रत्यय ज्ञान होना जरूरी है। अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय जो है वह सप्तम विभक्ति के प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसकलिंग नाम जो है तो उसका प्रत्यय क्या है तो यहाँ पर देखेंगे कि सप्तमी एक वचन है अर्थात अधिकरण एक वचन है। प्रत्यय यहाँ पर देखेंगे कि अधिकरण एक वचन है, प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय। द्विवचन है ओस प्रत्यय और बहुवचन है सु प्रत्यय। तो इसमें से ये ओस वाला तो हम लोग देख लिए षष्ठी में कि ओस प्रत्यय होने पर क्या होता है कि ओस प्रत्यय होने पर पूर्व के अ का क्या होता है? कल ही हम अभ्यास किए और आज भूल गए। ए होता है। पूर्व के अ का क्या होता है? ए होता है कि अस प्रत्यय आने पर पूर्व के अ का ए होता है। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। वहीं सिर्फ एक नियम यहाँ पर फेरफार करना है। कौन सा? तीसरा नंबर नियम। तीसरा नंबर नियम में वहां पर क्या लिखते थे कि षष्ठी विभक्ति संबंधक को होती है, उसके जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? सप्तमी विभक्ति अधिकरण को होती है। यही एक फेरफार करना है, बाकी सारे के सारे नियम उसी प्रकार से रहेगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि बालयो हो कमलयो हो कैसे बना, ये हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। अब बाकी रहा यहाँ पर ई प्रत्यय और सु प्रत्यय। तो ई प्रत्यय जो है कि ई प्रत्यय के पूर्व में अ है और उसके बाद ई है, तो कौन सा नियम लगेगा?
अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण हो तो दोनों मिलकर क्या होता है? ए ओ और तथा अल होता है। तो अ वर्ण और ई वर्ण दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा? ए होगा। बाल में अ है और उसके साथ ई प्रत्यय मिलेगा तो फिर क्या वहां पर क्या बन जाएगा? दोनों मिलकर ए हो जाएगा, अर्थात बाले। ये तो सीधा सीधा है, ये तो पहले का नियम का ही है। ये यहाँ पर पहले वाला नियम ही है। ओस प्रत्यय भी आगे की विभक्ति अर्थात षष्ठी विभक्ति वाला ही नियम लगेगा। अब जो करना है वो सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है? कि सु प्रत्यय वाला। तो सु प्रत्यय लगने पर क्या होता है? तो वही नियम है जो ओस वाला नियम था, वो यहाँ सु वाला नियम भी वही लगेगा। क्योंकि वहां पर 3 जगह पे हमें करना है ये। कहां पर? ओस प्रत्यय होने पर तथा स से पारम होने वाले बहुवचन के प्रत्यय। तो सु प्रत्यय कैसे है? स से पारम होने वाला प्रत्यय है तो है। साथ में ये सु प्रत्यय बहुवचन का प्रत्यय है तो है। तो फिर क्या होगा कि स से पारम होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का यहां भी क्या होगा? ए होगा। ये हो जाएगा। उसके बाद और एक नियम लगेगा। कौन सा? नामी, अंतस्था और क वर्ग। किसी भी व्यंजन के बाद किसी भी व्यंजन के बाद स का नामी हो, अंतस्था हो या तो फिर क वर्ग हो। तो नामी कितने हैं? तो नामी 10। कितने? 10 है? नहीं, 12। कितने हैं नामी? 12 है। अ वर्ण सिवाय बाकी के स्वरों को नामी कहा जाता है। यानी नामी की संख्या कितने हैं? 12 है। तो ये नामी हो। अंतस्था कितने हैं? 4 है अंतस्था। कौन से? सही है। य, र, ल और व ये हो। और क वर्ग कितने हैं? 5 क वर्ग है। सही है। तो नामी, अंतस्था या क वर्ग, तो टोटल अक्षर कितने हुए? 12 12 4 16 5 21 21 हाँ बस, हाँ 21 होता है। तो ये 21 अक्षर के बाद अगर दंत स आता हो तो फिर उस दंत स का मूर्धन्य श हो जाता है। क्या होता है? उस दंत स का मूर्धन्य श होगा। कब? तो नामी के बाद या तो अंतस्था के बाद या तो फिर क वर्ग के बाद अगर दंत स आया हो तो फिर दंत स का क्या होगा? मूर्धन्य श होगा। ये 2 नियम यहाँ पर ज्यादा एक ऐड करना है और कुछ नहीं। तो चलिए सर्वप्रथम सप्तमी एक वचन का यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो सप्तमी एक वचन में क्या रूप होता है बाला शब्द का? बाले। सप्तमी एक वचन अर्थात अधिकरण एक वचन है बाले। अब बाकी सारे म्यूट कर लीजिए एक बार। तो प्रथम नंबर नियम क्या लगेगा? तो वही है कि धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है, नाम बाल। दूसरा, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, बाल। तीसरा, तो ये तीसरा हमें बाले सिद्ध करना है, अर्थात बाले किसका रूप है? अधिकरण एक वचन अर्थात सप्तमी एक वचन का है। तो प्रत्यय भी हम यहाँ पर सप्तमी एक वचन का ही लगाएंगे, अर्थात यहाँ पर क्या लगेगा कि सप्तमी विभक्ति अधिकरण को होती है और वो भी एक वचन का प्रत्यय, क्योंकि बाले सिद्ध करना है तो एक वचन का प्रत्यय यहाँ पर ई लगाएं, यानी बाल प्लस ई। उसके बाद कि अ वर्ण के बाद ई वर्ण आया है वो नियम लगा देंगे। अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण हो तो दोनों मिलकर क्रमानुसार ए, ओ, और तथा अल होता है। तो इसमें अ वर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर क्या होगा? ए हो जाएगा, अर्थात बाले। अब अभी तक ये पद नहीं बना है, अब पद बनाना है। पद बनाने के लिए नियम स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। बाले ये पद बन चुका है।
इसी प्रकार मान लीजिए देवो शब्द हो तो देवो शब्द का अधिकरण एक वचन में क्या होगा? देवे। तो देवे सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसी प्रकार कि धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है, नाम क्या आएगा? देव। दूसरा, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, देव। तीसरा, विभक्ति के प्रत्यय यानी सप्तमी विभक्ति अधिकरण को होती है देवो प्लस ई। उसके बाद अवर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण हो तो दोनों मिलकर क्रमानुसार ए, ओ, अर तथा अल होता है, यानी देवे। और स आदि विभक्ति का प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, यानी देवे। यानी सप्तमी एक वचन, अधिकरण एक वचने बाल शब्द का बाले, देव शब्द का देवे, आचार्य शब्द का आचार्य, राम शब्द का रामे, ग्राम शब्द का ग्रामे, नेत्र शब्द का नेत्रे, कमल शब्द का कमले, पुष्प शब्द का पुष्पे, दंत शब्द का दंते, पादप शब्द का पादपे, विद्यालय शब्द का विद्यालये, जिनालय शब्द का जिनालये, श्रावक शब्द का श्रावके। चलिए उसी प्रकार ये कमले अब सिद्ध हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। जनके, रुखे, जीने, द्वारे, देवे, नेत्रे, आचार्य, उदरे, उद्रे, उसी प्रकार से। और अब यहाँ पर द्विवचन, तो द्विवचन में क्या रूप आता है? बालयोः। षष्ठी में भी कर चुके हैं कि बालयोः, तो यहाँ भी वही सिर्फ एक नियम चेंज करना है। वो कौन सा? तीसरा नंबर नियम। जहां लिखते थे कि षष्ठी विभक्ति अधिकरण को, षष्ठी विभक्ति संबंधक को होती है, उसके जगह हम क्या लिखेंगे? सप्तमी विभक्ति अधिकरण को होती है। षष्ठी विभक्ति अपादान नहीं, वो गलत है, कल भी मैं बोला था। षष्ठी विभक्ति किसे होती है? अधिकरण। षष्ठी विभक्ति षष्ठी संबंधक को होती है, संबंधक को होती है। तो कल मैं बोला था कि वहां पर मिस प्रिंटिंग के कारण वह अपादान लिखा गया है, उसको चेंज कर देना, उसके जगह क्या लिख देना है? संबंधक को होती है। षष्ठी विभक्ति संबंधक को होती है, वो चेंज कर देना, कल जो वहां पर जो लिखा गया था वहां। तो आज यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर क्या लिखना है कि सप्तमी विभक्ति अधिकरण को होती है, और कुछ नहीं। यहाँ पर जो है कि षष्ठी विभक्ति, ये अपादान वाला जो है, ये इसको चेंज करना है। यहाँ पर षष्ठी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? सप्तमी। और यहाँ पर अपादान नहीं आएगा, क्या आएगा? अधिकरण। ये दोनों, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको चेंज कर देना। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बालयोः सिद्ध करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग सिद्ध किए थे उसी प्रकार से कि धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है, नाम बाल। दूसरा, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, बाल। तीसरा, सप्तमी विभक्ति अधिकरण को होती है। तीसरा नियम क्या करना है? सप्तमी विभक्ति अधिकरण को होती है। यहाँ पर अपादान लिखा गया है षष्ठी विभक्ति, वो गलत है। फिर से बोल रहा हूं कि ये गलत है। यहाँ पर क्या करना है? सप्तमी विभक्ति अधिकरण को होती है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण को होती है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? बाल प्लस ओस। उसके बाद वही है कि ओस तथा सौ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले अ हो, पहले प्रत्यय के पूर्व में अ हो, तो पूर्व के अ का ए होता है। तो यहाँ पर ओस तथा सौ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय पर पूर्व के अ का ए हो जाता है। अर्थात बाल था, उसके पहले यानी ओस के पहले अ है, अ का ए हो गया, अर्थात बाले प्लस
ओस। ओस। उसके बाद ए ओ ओ के बाद कोई भी स्वर आए के तो बाद उसके कोई भी स्थान स्वर पर आए तो क्रमानुसार स्थान पर ऑय, आय, औ तथा आव होता है। तो यहाँ पर ए था, ए का ऑय बन जाएगा अर्थात बालय प्लस ओस। ओस। अब पद बना देंगे। स्वादि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं बालयोस। कहते हैं बालयोस। क्या बनेगा यहाँ पर? बालयोस। बालयोस। और उसके बाद पद के अंत में स हो तो के अंत उसका में र स हो हो जाता तो है उसका र हो बालयोर। जाता है बालयोर। और पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग होता है अर्थात बालयोस। बालयो। बालयोः इसी प्रकार अगर देव शब्द हो तो देवयोः देवयो हो। आचार्य शब्द हो तो आचार्योः आचार्यो। दिवाकर शब्द हो तो दिवाकरयोः। दिवाकरयो हो। निशाकर शब्द हो तो निशाकरयोः। निशाकरयो हो। ग्राम शब्द हो तो ग्रामयोः। ग्रामयो हो। चौर शब्द हो तो चौरयोः। चौरयो हो। जीना शब्द हो तो जिनयोः जीनयो हो। जिनयोः। नेत्र शब्द हो तो नेत्रयोः नेत्रयो हो। सुधाकर शब्द हो तो सुधाकरयोः सुधाकरयो हो। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें सिद्ध करना। अब देवयो हो सिद्ध हो जाएगा। जी हो गुरु जाएगा। ओके। कमलयो हो। जी गुरु जी जनकयो हो। जी हो गुरु जाएगा। अंगयो हो। हो जाएगा। जी गुरु कूर्मयो हो। हो जाएगा। पद्मयो हो। जी गुरु जी। अब आता है बहुवचन, सप्तमी बहुवचन गुरु जी, यानी सप्तम है। अधिकरण बहुवचन। अधिकरण बहुवचन का प्रत्यय क्या है? बाले शु प्रत्यय बालेषु। प्रत्यय प्रत्यय सु सु सुप्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? सुप्रत्यय। अब अकारांत पुल्लिंग नामों में यहाँ पर सुप्रत्यय लगाकर क्या बनता है तो यहाँ पर देखेंगे कि बाला शब्द है तो उसका रूप बना है बालेसु। तो बाला प्लस सु करेंगे तो बालसु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है? बालेसु। बाले तो कैसे हुआ है? तो उसके लिए वही जो नियम पहले सीख चुके हैं वही नियम यहाँ पर है। कौन सा? एक ये चौथा नंबर नियम एक यहाँ पर लगेगा कि सौ से प्रारंभ होने वाला, जैसे ओस से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय के पूर्व में अ था तो अ का ए होता था। उसी प्रकार यहाँ से सौ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय अगर हो तो भी अ का ए होगा। इसी कारण बाल का बाले होगा, बाले देव का देवे देवे होगा, आचार्य का आचार्य होगा, धर्म का धर्मे होगा, नेत्र का नेत्रे नेत्रे होगा, जीनो का जीने जीने होगा, विद्यालय का विद्यालय विद्यालय होगा। कब? कि सौ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का ए होता है। ये एक नियम लगेगा और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सु भी देखा जा रहा है कि सु गुरु जी कौन फिर सा? द्विवचन में क्यों डाला है ये? द्विवचन में भी कहाँ ये द्विवचन है? ओस प्रत्यय तो द्विवचन का है ना? तो वो ओस प्रत्यय भी अगर हो तो तब भी अ का ए होता है, और ये प्रत्यय ओस नहीं है, ये प्रत्यय सु है। नहीं, लेकिन पहले वाला जब बालयो सिद्ध किया तभी भी तो यही नियम आया ना गुरु जी, 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला ही नियम आया है, लेकिन वहां पर ग्रहण कितना करना है? दोनों के लिए एक ही नियम बना दिए कि ओस प्रत्यय जहां जहां ओस प्रत्यय हो तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ओस प्रत्यय किसका है? द्विवचन का है, बहुवचन का नहीं, ओस प्रत्यय द्विवचन का है। द्विवचन का है, वही इसीलिए पूछ रही हूँ गुरु जी। हाँ तो वही जवाब दे रहे हैं। अब सुन लीजिए कि अगर दोनों क्योंकि हमें जितना संक्षेप में करना हो दोनों नियम को एक ही में अ का क्या करना है? अ का क्या होता है? ए होता है। अ का ए कब कब होता है? अब बाकी सारे म्यूट कर लीजिए। चंद्रकांता बेन आपका म्यूट कर लीजिए, आपका बहुत बैकग्राउंड आ रहा है।
तो यहां पर यह है कि अ का ए कब होता है, अ का ए कब होता है, तो अ का ए होने के लिए 3 सिचुएशन है, अथवा तो 3 जगह पे अ का ए होता है। कहां, तो यहां पर हम देखेंगे कि षष्ठी द्विवचन में, सप्तमी द्विवचन में और सप्तमी बहुवचन में। बहुवचन। कितने जगह पे होता है, 3 जगह पे 3 होता जगह है। पे। अब तीनों जगहों पे अ का ए होता है, तो उसके लिए एक ही नियम बना दिए कि षष्ठी द्विवचन के लिए यहां पर कोई यूज नहीं किए, वहां पर सीधा सीधा लिख दिए कि ओस प्रत्यय जहां होगा वहां क्या होगा, उसके पूर्व में अगर अ हो तो अ का क्या हो जाएगा, ए होगा, ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, अ का ए होगा। कहा कि वहां पर ये स्पष्ट नहीं किए कि ये ओस प्रत्यय द्विवचन का है, बहुवचन का है, एक वचन का है, वो स्पष्ट नहीं किए। तो क्योंकि ओस प्रत्यय द्विवचन में ही आता है। किसमें आता है ओस प्रत्यय, द्विवचन। द्विवचन में, इसलिए उसका कोई वचन का उल्लेख किया ही नहीं, क्योंकि ये हमें समझना, इसका समझ में आ जाना चाहिए कि ओस प्रत्यय मात्र और मात्र किसमें आता है, द्विवचन में आता है। तो फिर अब प्रश्न आता है कि तो फिर ये स से प्रारंभ होने वाला बहुवचन क्यों लिखा, क्योंकि इसलिए क्योंकि स से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय एक वचन में भी आता है। कहा, तो प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या था, स। प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या था, स था। तो ये अगर लिख देते कि स से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय, तो यहां पर प्रश्न आता कि कहां करना है, स से प्रारंभ होने वाला एक वचन में भी करना है क्या, कि नहीं, वहां नहीं करना है। सिर्फ एकमात्र स से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो तो अ का ये नहीं होता है। क्या होना चाहिए, स से प्रारंभ होने के साथ साथ वो प्रत्यय किसका होना चाहिए, बहुवचन। बहुवचन का होना चाहिए। अब इतना लिख दिए, स से प्रारंभ होने वाले बहुवचन का प्रत्यय, तब सिर्फ एक ही आता है, और वो कौन सा आता है, सप्तमी बहुवचन का। तो ये दोनों नियम का यहाँ समावेश एक ही नियम में किया है। क्या नियम, इस यहाँ पर क्या समझना है, ओस प्रत्यय और बीच में एक क्या लिखा है, ये तथा। इसका अर्थ क्या होता है, और अब समझ में आया कि ओस प्रत्यय द्विवचन है, सही है, लेकिन यहाँ पर दो कारण, यहाँ पर दो जगह पे अ का ए करने के लिए बोला गया है। कहा, एक तो ओस प्रत्यय जब हो तब होगा, तथा का मतलब और क्या करना है, यहाँ पर तथा का मतलब क्या करना है, और कहा कि स से प्रारंभ होने वाला बहुवचन, ये एक सिचुएशन है। एक सिचुएशन ओस प्रत्यय और दूसरा सिचुएशन क्या है, स से प्रारंभ होने वाला बहुवचन का प्रत्यय होना चाहिए, तब ही पूर्व के अ का क्या होता है, ए होता है। अब क्लियर हुआ, जी धन्यवाद गुरुजी। ओके। तो ऐसे इस जगह पे अ का क्या होता है, अ का ए होता है। तो वही नियम यहां पर अब बालेसु देखेंगे। तो बालेसु में क्या आएगा कि प्रथम नंबर नियम, धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। नाम क्या है, बाल। दूसरा, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, बाल। तीसरा, सप्तमी विभक्ति अधिकरण को होती है, यानी बाल प्लस सु। अब वही है कि स से, ये ओस प्रत्यय नहीं है, लेकिन स से प्रारंभ होने वाला बहुवचन का प्रत्यय है कि नहीं, है। इसीलिए पूर्व के अ का क्या होगा, ए होगा। इसीलिए बालों का क्या हो गया, बाले प्लस सु। अब पद बना देंगे कि स्वादि विभक्ति के प्रत्यय जैसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तो बालेसु हुआ, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, क्या करना है यहाँ पर, बालेशु मूर्धन्य स करना है। अब मूर्धन्य स के लिए एक नियम है कि नामी हो, अंतस्था हो और कवर्ग हो, यानी ये तीनों तीन मिलाया जाए तो कुल संख्या होगी 21। कितने अक्षर,
21 अक्षर। तो नामी, नामी किसे कहते हैं? वर्ण अनवर्ण नामी, यानी अवर्ण सिवाय के बाकी के स्वरों को नामी कहा जाता है। तो कुल स्वर कितने हैं? 14 14 स्वर है। 14 इसमें से अवर्ण को बाद कर देंगे तो फिर कितना स्वर रहेगा? 12। तो ये 12 स्वर नामी है, अर्थात ह्रस्व ई से लेकर कहां तक? औ तक। ह्रस्व ई से लेकर औ तक के स्वरों को नामी कहा गया है। तो ये 12 है। उसके बाद अंतस्था य र ल व और फिर क वर्ग क ख ग घ ङ, ये अक्षर इतने, ये 21 अक्षर के बाद अगर दंत स आता हो तो फिर स का क्या होता है? मूर्धन्य स होता है। परंतु वह स कहां से होना चाहिए? परंतु वह स पद के अंदर होना चाहिए। पद के अंत में हो तो नहीं होता है। नहीं होता। पद के अगर अंत में हो तो वहां पर नहीं होगा। नहीं पद के प्रारंभ में हो तो भी नहीं होगा। नहीं होगा। कहाँ होना चाहिए? पद के अंदर होना चाहिए। अंदर। तो इसीलिए ये पद के अंदर के लिए ही सबसे पहले इसे पद बनाया, और पद बनाने के बाद अब इसके अंत में नहीं है, ये अंत में क्या है? ऊ है। वो है। ऊ है। और आदि में भी नहीं है, आदि में क्या है? ब है। ये ब है। तो ये अंत में भी नहीं है, आदि में नहीं है, अर्थात वो पद के अंदर ही अंदर। होना चाहिए। तो ये पद के अंदर है, इसीलिए दंत स का क्या होगा? मूर्धन्य स होगा। इसलिए क्या बन गया? ये बालेश। बाले ये क्या बन चुका है? कि बालेश। बाले अर्थात गुरुजी, हाँ जी, यानी कि ए आया है वो उसके हिसाब से, मतलब अपने एक ही है ना, मतलब नामी सब में रखे। हाँ यहाँ पर क्या आया है? तो नामी आया है, ए के बाद दंत स आया है ना। यस, हाँ तो ए क्या है? नामी है कि नहीं? तो नामी है। हाँ। तो इसीलिए ए का क्या हुआ? यहाँ पर दंत स का मूर्धन्य स हुआ। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर ह्रस्व ई के बाद दंत स होता तो भी क्या होता? ये दंत स का मूर्धन्य स होता। उसी प्रकार ह्रस्व ऊ के बाद अगर होता तो भी दंत स का क्या हो जाता? मूर्धन्य स होता। या तो फिर ऐसे नामी अथवा तो अंतस्था य के बाद अगर होता तब भी क्या होता? दंत्यशो। दंत स का मूर्धन्य स हो जाता। या तो फिर क वर्ग में से मान लीजिए ग के बाद कोई ऐसे दंत स होता तो भी क्या होता? मूर्धन्य स होता। यानी कब? ये 21 अक्षर के बाद अगर दंत स हो तो फिर दंत स का क्या होता है? मूर्धन्य स होता है। लेकिन वह दंत स पद के अंदर होना चाहिए, पद के अंत में हो तो नहीं होता है। क्लियर? जी गुरुजी। चलिए अब इसी प्रकार बाल शब्द हो तो बाल शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या आया? बालेषु। कमल शब्द हो तो कमलेषु। कमलेषु। धर्म शब्द हो तो धर्मेषु। धर्मेषु। देव शब्द हो देवेषु। देवेषु। वृक्ष शब्द हो वृक्षेषु। पादप शब्द हो पादपेषु। पादपेषु। जिनालय शब्द हो जिनालयेषु। जिनालयेषु। शिखर शब्द हो शिखरेषु। शिखरेषु। नृप शब्द हो नृपेषु। नृपेषु। तो अब इस प्रकार के ये सातों सात विभक्ति हम लोग देख चुके हैं। तो अकारांत पुल्लिंग नामों का जैसे बाल शब्द है तो बाल शब्द का कर्ता एक वचन है बालः, कर्ता द्विवचन है बालौ, कर्ता बहुवचन है बालः, कर्म एक वचन है बालम, कर्म द्विवचन है बालौ, कर्म बहुवचन है बालान, करण एक वचन है बालेन, करण द्विवचन है बालाभ्याम, करण बहुवचन है बालैः, संप्रदान एक वचन है
बालाय संप्रदान द्विवचने बालाभ्याम संप्रदान बहुवचने बालेभ्य अपादान एक वचने बालात् अपादान द्विवचने बालाभ्याम अपादान बहुवचने बालेभ्य संबंधक एक वचने बालस्य संबंधक द्विवचने बालयोः संबंधक बहुवचने बालानाम अधिकरण एक वचने बाले अधिकरण द्विवचने बालयोः अधिकरण बहुवचने बालेषु। उसी प्रकार अकारांत नपुंसकलिंग नाम का मान लीजिए यहाँ पर अकारांत नपुंसकलिंग नाम यहाँ पर जल शब्द लेते हैं तो जल शब्द का कर्ता एक वचने जलम कर्ता द्विवचने जले कर्ता बहुवचने जलानि कर्म एक वचने जलम कर्म द्विवचने जले कर्म बहुवचने जलानि करण एक वचने जलेन करण द्विवचने जलाभ्याम करण बहुवचने जलैः संप्रदान एक वचने जलाय संप्रदान द्विवचने जलाभ्याम संप्रदान बहुवचने जलेभ्यः अपादान एक वचने जलात् अपादान द्विवचने जलयोः अपादान द्विवचने जलाभ्याम अपादान बहुवचने जलेभ्यः संबंधक एक वचने जलस्य संबंधक द्विवचने जलयोः संबंधक बहुवचने जलानाम अधिकरण एक वचने जले अधिकरण द्विवचने जलयोः अधिकरण बहुवचने जलेषु। ये अकारांत नपुंसकलिंग नाम का जिसमें सिर्फ कर्ता और कर्म का ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। अब अस्मद सर्वनाम का अस्मद सर्वनाम कर्ता एक वचने अहम अहम द्विवचने आवाम बहुवचने वयम वयम कर्म एक वचने माम माम कर्म द्विवचने आवाम कर्म बहुवचने अस्मान करण एक वचने मया मया करण द्विवचने आवाभ्याम आवाभ्याम करण बहुवचने अस्माभिः संप्रदान एक वचने मह्यम संप्रदान द्विवचने आवाभ्याम संप्रदान बहुवचने अस्मभ्यम अपादान एक वचने मद अपादान द्विवचने आवाभ्याम अपादान बहुवचने अस्मत् संबंधक एक वचने मम मम नहीं बोलना है पूरा मम संबंधक द्विवचने आवयोः संबंधक बहुवचने अस्माकम अधिकरण एक वचने मयि क्या था अधिकरण एक वचने मयि द्विवचने आवयोः द्विवचने आवयोः और बहुवचने अस्मासु क्या आएगा इसमें द्विवचने अस्मासु। युष्मत् सर्वनाम का तो युष्मत् सर्वनाम का कर्ता एक वचने त्वम द्विवचने युवाम बहुवचने यूयम कर्म एक वचने
त्वां कर्म द्विवचने कर्म द्विवचने युवाम कर्म बहुवचने युष्मान युष्मान करण एक वचने त्वया करण द्विवचने युवाभ्याम करण बहुवचने युष्माभ्याम युष्माभिः संप्रदान एक वचने तुभ्यं तुभ्याम संप्रदान द्विवचने युवाभ्याम संप्रदान बहुवचने युष्मभ्याम युष्माभ्याम अपादान एक वचने त्वद द्विवचने युवाभ्याम बहुवचने युष्मद् संबंधक एक वचने तव द्विवचने युवयोः बहुवचने युष्माकम् अब अधिकरण एक वचने त्वयि अधिकरण एक वचने त्वयि द्विवचने युवयोः द्विवचने युवयोः और बहुवचने युष्मासु युष्मासु ये युष्मत् सर्वनाम का। अब तद सर्वनाम पुल्लिंग में तद सर्वनाम के तीनों तीन लिंग होते हैं, जबकि अस्मद और युष्मद के कोई लिंग नहीं है, इसलिए वो अलिंग होता है। अब तद सर्वनाम पुल्लिंग में कर्ता एक वचने सह द्विवचने तौ बहुवचने ते कर्म एक वचने ताम द्विवचने तौ बहुवचने तान करण एक वचने तेन करण द्विवचने ताभ्याम करण बहुवचने तैहि संप्रदान एक वचने तस्मै संप्रदान द्विवचने ताभ्याम संप्रदान बहुवचने तेभ्यः अपादान एक वचने तस्मात् अपादान द्विवचने ताभ्याम अपादान बहुवचने तेभ्यः संबंधक एक वचने तस्य संबंधक द्विवचने तयोः संबंधक बहुवचने तेषाम् अधिकरण एक वचने तस्मिन् अधिकरण एक वचने तस्मिन् अधिकरण द्विवचने तयोः अधिकरण द्विवचने तयोः और अधिकरण बहुवचने तेषु अधिकरण बहुवचने तेषु। अब तद नपुंसकलिंग नाम तद नपुंसकलिंग का कर्ता एक वचने तद द्विवचने ते बहुवचने तानि कर्म एक वचने तद कर्म द्विवचने ते कर्म बहुवचने तानि करण एक वचने तेन करण द्विवचने ताभ्याम करण बहुवचने तैहि संप्रदान एक वचने तस्मै संप्रदान द्विवचने ताभ्याम संप्रदान बहुवचने तेभ्य अपादान एक वचने तस्मात् अपादान द्विवचने ताभ्याम अपादान बहुवचने तेभ्य संबंधक एक वचने तस्य संबंधक द्विवचने तयोः संबंधक बहुवचने तेषाम् अधिकरण एक वचने तस्मिन् अधिकरण द्विवचने तयोः और अधिकरण बहुवचने तेषु। ये याद रख लेना है, हर रोज 2 से 3 बार इसका अभ्यास कर लेना है। सातों सात विभक्ति एक बाकी है,
ये 7 विभक्ति तो सीख गए, और इन 7 के जी गुरुजी। अतिरिक्त एक संबोधन भी है। लेकिन संबोधन सीखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि षष्ठी अर्थात संबंधक जो है और सप्तमी अर्थात अधिकरण, ये संबंधक क्या है और अधिकरण क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि संबंधक किसे कहा जाता है। तो संबंधक जो है किसके साथ संबंध होता है, संबंधक अर्थात किसी के साथ संबंध करने वाला। एक्चुअल संबंधक का अर्थ क्या है कि संबंध करने वाला जो हो उसे क्या कहा जाता है, संबंधक। तो इसमें 2 प्रकार के नाम हैं, एक नाम मुख्य नाम और दूसरा नाम क्या होता है, गौण नाम। जो मैन होता है अर्थात जो मुख्य होता है उसके सिवाय बाकी सारे नाम को कौन सा नाम कहा जाता है, गौण नाम। तो हम एक नियम पढ़ चुके थे, एक नियम का अभ्यास कर चुके हैं कि प्रथमा विभक्ति किसे, कर्ता को। तो वहां पर क्या लिखते थे कि मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति, सही है, यानी मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति, यानी जो कर्ता होगा वो नाम कैसे होगा, मुख्य होगा। मुख्य नाम। और ऐसे कर्ता को छोड़कर बाकी सारे नाम को कैसे नाम कहा जाएगा, गौण गौण नाम। नाम। अब जो है कि एक नाम जब किसी और कोई नाम के साथ संबंध रखता हो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को गौण नाम या तो उसी को संबंधक कहा जाता है। और ऐसे संबंधक को कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। एक नाम जब अन्य नाम के साथ संबंध धराते हैं, अन्य नाम के साथ उसका संबंध होता है, तो ये जो संबंध वाला नाम है उस नाम को गौण नाम कहा जाता है। और ऐसे गौण नाम को ही कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। ऐसे संबंध तो अनेक प्रकार के होते हैं, इस जगत में अनेकों संबंध है, एक संबंध, 2 संबंध, 3 संबंध नहीं है, ऐसे अनेकों संबंध है। लेकिन कुछ संबंध यहाँ पर उद्धृत करके कुछ संबंध यहाँ पर देखेंगे, जो कि ये संबंध 5 प्रकार के ऐसे यहाँ पर संबंध देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के संबंध देखेंगे। प्रथम संबंध है जन्य और जनक भाव संबंध। जन्य अर्थात जो जन्म होता है, अर्थात जिसका जन्म होता है उसे क्या बोला जाता है, जन्य। और जो जन्म देने वाला होता है उसे क्या बोला जाता है, जनक। यानी जनक यानी जन्म देने वाला, जन्म को, ये जन्म को देने वाला जो हो वो जनक बोला जाता है। और जिसका जन्म होता है उसे क्या बोला जाता है, जन्य। तो ऐसे जन्य और जनक, इन दोनों के साथ जो संबंध वो एक संबंध है जिसे जन्य जनक भाव संबंध बोला जाता है। जैसे जनकस्य पुत्र, तो इसमें जो है किसको लगेगा, इसमें जो संबंध, तो किसका संबंध है, जनक के साथ संबंध है। जनक के साथ किसका संबंध है, जन्य का। पुत्र का। तो जनक के साथ जन्य का संबंध है। तो इसीलिए उदाहरण यहाँ पर एक दिया गया, जनकस्य पुत्र। तो इसमें जनकस्य यानी जन्म देने वाले के, यहाँ पर जन्म देने वाला ये मुख्य नहीं है, मुख्य क्या है, पुत्र है। पुत्र। मुख्य क्या है, पुत्र है। किसका पुत्र, तो जनक का पुत्र, जनकस्य पुत्र। तो जनक भाव को, जो जनक वाला भाव हो उसे ही कौन सा, वो संबंध वाला है जन्य जनक भाव संबंध। तो यानी पुत्र का पिता के साथ संबंध, पुत्र का माता के साथ संबंध, ऐसे कोई चीज उत्पन्न होता है उसका संबंध। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दूसरा एक यहाँ पर देखा जाए, ये विकार विकारी भाव आदि में भी आएगा, कोई किसी से उत्पन्न होता है। जैसे कि गाय का किसके साथ संबंध होता है, यानी मिचनर, ये बछड़ा जो होता है उसका किसके साथ संबंध होता है, गाय के साथ संबंध तो होता है। तो बछड़ा का गाय के साथ संबंध, तो ये सारे संबंध कौन सा संबंध आएगा, जन्य जनक भाव संबंध। दूसरा संबंध है कि स्व और स्वामी भाव संबंध।
स्व अर्थात यहां पर जो धन हो, द्रव्य हो, पात्र हो, व्यक्ति हो, वो क्या बनेगा? वो स्व है। और उसका जो स्वामी अर्थात उसका जो मालिक जो होता है, तो वो मालिक को क्या बोला जाता है? स्वामी बोला जाता है। तो ऐसे संबंध को क्या बोला जाता है? स्वस्वामित्व भाव संबंध। कैसे? स्वस्वामित्व भाव संबंध। जैसे कि मित्रस्य धनम, इसमें मुख्य क्या है? मित्र है कि धन है? धन मुख्य है। ये धन है, किसका धन है? मित्र का। मित्र का। तो मित्र क्या बनेगा? स्व बनेगा। मित्र क्या बनेगा? स्व। धन क्या बनेगा? स्व बनेगा। ये स्व। और धन का स्वामी कौन है? मित्र। तो ये मित्र क्या बनेगा? स्वामी बनेगा। नृपस्य जनः, इसमें स्व कौन है? जनः, ये स्व है। और उसका स्वामी कौन है? नृप, राजा, इसलिए नृपस्य जनः। फिर मम मस्तकम, इसमें स्व क्या है? मस्तक, ये स्व है। और उसका स्वामी मम नहीं है, मम। मम अगर होता तो म के नीचे हलंत होता है। यहाँ पर हलंत मम, यानी मम मस्तकम। फिर दूसरा यहां पर देखा जाए कि तब पुस्तकम, क्या है? तब पुस्तकम। तो इसमें स्व क्या है? पुस्तकम। और स्वामी कौन है? तब पुस्तकम, यानी तब वहां पर क्या होगा? वह उसका स्वामी होगा। मोहनस्य संघनकम, मोहनस्य संघनकम। तो इसमें स्व क्या है? संगणकम। कस्य संगणकम? मोहनश्च। मोहनस्य संगणकम। तो मोहन क्या बनेगा? स्वामी बनेगा। स्वामी। अर्थात स्वामी अर्थात उसका मालिक, उसका जो मालिक है। जैसे कि मस्तक, मेरा मस्तक है, तो इस मस्तक का मालिक कौन? मैं खुद। मैं उसी प्रकार नृपस्य जना, ये मनुष्य है, किसका? इस मनुष्य का मालिक कौन? तो राजा। धनम, ये धन है, किसका धन है? मित्र का। तो धन का मालिक कौन? तो मित्र। तो फिर मित्र वाला क्या होगा? मित्र हमेशा ये स्वामित्व भाव, वो स्वस्वामित्व भाव है। तीसरा जो है अवयव अवयवी भाव संबंध। अवयव और अवयवी, जो बड़ा भाग होता है उसे अवयवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवयवी। और उस बड़ा भाग में से एक भाग, जो उसका कोई एक भाग हो, वो क्या होता है? अवयव होता है। लेकिन वो कब? अगर वो भाग उस बड़े भाग के साथ संयोग हो तो। कब होता है? अगर वो संयोग हो तो। बाकी संयोग अगर नहीं हो तो वो अवयव अवयवी नहीं बनता है। अवयव अर्थात एक भाग। अवयव का मतलब क्या होता है? एक भाग। किसका? तो संपूर्ण भाग का एक भाग, उसे क्या बोला जाता है? अवयव बोला जाता है। और संपूर्ण भाग जो होता है वो क्या बनता है? अवयवी। जैसे कि वृक्ष क्या बनेगा? अवयवी। लेकिन उसकी शाखा, तो शाखा क्या बनेगा? अवयव। अवयव, क्योंकि वृक्ष के साथ शाखा वो जॉइंट है, वृक्ष के साथ उसके साथ शाखा संयोग में है, तो ये शाखा क्या बनेगा? अवयवी। हस्त, ये हाथ, ये हाथ क्या है? अवयवी। अब ये हाथ के हाथ में रहे हुए अंगुली अवयव। यानी ये हाथ बड़ा भाग है, और ये इस हाथ का ही जो एक भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? अवयव। हाथ अर्थात जो ऐसे बड़ा अंश होता है, बड़ा भाग होता है, वो अवयवी बनता है। और उस बड़े भाग का एक भाग वो क्या है? अवयव होता है। तो उसी प्रकार छात्रस्य मुखम, तो इसमें अवयवी कौन?
छात्रस्य छात्र ये छात्र। अवयवी बनेगा, और उसका ही ये मुख, ये मुख। क्या बनेगा? अवयव। 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 हस्तस्य अंगुली, तो इसमें अवयवी कौन? हस्तस्य। हस्त ये अवयवी है, और अंगुली क्या है? अवयव। अवयव। जैसे जनक को संबंध लगा, स्वामी को संबंध लगा, उसी प्रकार यहाँ पर अवयवी को क्या लगता है? संबंध लगा। अवयव संबंध। उसके बाद है समूह और समूही भाव। समूह का मतलब होता है इकट्ठा, एकत्र, एकत्रित, एक जगह के जो ढगला, उसे क्या बोला जाता है? समूह। और जिसका वो समूह हो उसे क्या बोला जाता है? समूही। यानी ढगला यानी जो एकत्र है, उस एकत्र को समूह बोला जाता है, और जिसका एकत्र है उसे क्या बोला जाता है? समूही। तो फिर षष्ठी यानी संबंध किसे लगेगा? समूही को। किसको लगेगा? समूही को। जैसे कि अनाजानाम समूह। समूह मतलब क्या है? एक ढगला, एक एकत्र। किसका एकत्रित है वो? अनाज का। तो अनाज क्या बनेगा? समूही। उसी प्रकार पुष्पानाम उत्कर। उत्कर का मतलब भी होता है एक ढगला, एक समूह। किसका समूह है? पुष्पानाम। तो पुष्प क्या बनेगा? समूही। अर्थात जिसका एकत्र भाग को समूह बोला जाता है, और जिसका एकत्र भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? समूही। और अंतिम जो है पांचवा संबंध, वो है विकार विकारी। विकार और विकारी। मूल वस्तु जो है, मूल वस्तु जो मूल द्रव्य है, मूल पदार्थ है, वो विकारी है। वो क्या है? विकारी है। और मूल पदार्थ से कोई और पदार्थ बने, मूल पदार्थ का विकार भाव, उसका कोई चेंजेस भाव, वो क्या है? विकारी। उसे क्या कहा जाता है? विकार कहा जाता है। जो चेंज होता है वो विकार है, और जिसका चेंज होता है वो क्या है? विकारी है। जैसे मान लीजिए कि सोना है, सुवर्ण है, तो सुवर्ण क्या बनेगा? विकार। सुवर्ण विकारी है। और सुवर्ण का ही यहां पर मान लीजिए कोई अलंकार, ऐसे पूजा करने के लिए गए, तो पूजा करने के लिए पूजा हेतु में सोने के क्या? तो सोने के ऐसे कटोरी बनाया, तो कटोरी वो क्या होगा? विकार। कटोरी वो विकार है, और सोना क्या बनेगा? विकारी। विकारी है। उसी प्रकार दूध ये क्या है? विकारी है। और दही विकार। विकार है। दूध का विकार भाव, दूध का विकृत भाव जो हो, जो उसका विकृत भाव, उसे ही क्या कहा जाता है? विकार। अर्थात मूल द्रव्य से और कोई द्रव्य जब बनता है तो वह विकार वाला द्रव्य बोला जाता है। वो क्या होता है? वह विकार होता है। और जो मूल द्रव्य होता है उसे क्या बोला जाता है? विकारी बोला जाता है। तो ऐसे विकार विकारी भाव संबंध एक है। जैसे कि मृत्तिकायाः घटः, इसमें विकार कौन है? घट। घट ये विकार है, और विकारी मृत्तिका। मृत्तिका अर्थात मिट्टी। क्या है कि मिट्टी का घट, तो घट क्या हुआ? विकार। किसका बना है घट? तो माटी का बना है, तो फिर माटी क्या बनेगा? विकारी। उसी प्रकार काष्ठस्य द्वारम, दरवाजा और लकड़ी, दोनों में से विकार और विकारी कौन है? विकार विकारी। विकारी है। द्वार ये दरवाजा विकार है। विकारी। द्वार क्या है? विकार है। और काष्ठ ये लकड़ी, ये क्या बनेगा? विकारी भाव। तो ऐसे तो अनेकों संबंध है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ 5 संबंध यहाँ पर दिखाया गया है। हाँ जी बोलिए संगीता बेन, क्या प्रश्न है? ગુરુજી તમે ગૌણ નામ કહ્યું ને, તો આ સ્વામી, અવયવી, સમૂહી અને વિકારી એ જ ગૌણ છે? हाँ यहाँ पर ગૌણ
एक नाम और दूसरा गौण नाम, तो यहाँ पर जो गौण किसको बोलते हैं? जनक को बोलूं या जनस जनक इसको बोलूं, जन्य को बोलूं? जन्य वो मुख्य नाम होता है और जनक वो गौण नाम होगा। ठीक है, मतलब स्वामी गौण नाम, अवयवी जो ये भाव बताए ये सब गौण में गणना है। हाँ जी, ओके, धन्यवाद। चलिए आज यहाँ तक ये षष्ठी विभक्ति देखें। आगे सप्तमी विभक्ति क्या किसे कहते हैं? अधिकरण। तो अधिकरण क्या है? अधिकरण भी कितने प्रकार के आधार है, क्योंकि आधार ही अधिकरण बनता है। तो आधार किसे कहते हैं? आधेय किसे कहते हैं? आधार वाला ही अधिकरण। तो कितने प्रकार के आधार होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ बोलिए हेमंगिनी बेन, A25 क्या प्रश्न है? एक बार फिर से समूह समूही समझाएंगे? समूही और जिसका समूह, समूह का मतलब क्या होता है? एकत्र, जत्था। हाँ, एक जत्था। स्थान, जत्था, ग्रुप, ये क्या है? वो समूह है। समूह। और वो जिसका हो वो समूही है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर दिया गया अनाजानम समूह, तो समूह यानी एक ढगला, एक एकत्रित, एक जत्था, वो क्या है? जत्था है। लेकिन किसका जत्था है? तो अनाज का। तो अनाज क्या बनेगा? समूही। संबंध। वो अनाज का है, वो समूही है। और जिसका और ये जो ढगला है वो क्या है? समूह है। ओके जी जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, गुणवाचक नाम को ही गौण नाम कहते हैं, मतलब जो गुण को नहीं दर्शाते हैं नहीं वो। नहीं 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 नहीं, सारे के सारे नाम गुणवाचक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बोला जाए कि मित्र, तो मित्र नाम गुण नाम थोड़े ना है। मित्र नहीं, गुणवाचक थोड़े ना है। गुणवाचक नाम में क्या थे? शुक्ल, कृष्ण, कुशल, प्रवीण, ये सारे गुण है ना। लेकिन मित्र नाम गुण तो नहीं है, या गुणवाचक नहीं है। गौण नाम, मुख्य नाम को छोड़कर अप्रधान जो हो, इसमें प्रधान और अप्रधानता, जिसकी प्रधानता, इसमें अगर देखा जाए मित्रस्य धनम, तो इसमें प्रधान कौन है? धन प्रधान है। और धन को छोड़कर बाकी जो अप्रधान वाला हो वो गौण नाम है। जैसे मस्तकम, ये मस्तक प्रधान है, लेकिन किसका मस्तक? अभी इस वाक्य में मम मस्तकम दिया गया, कहीं और ये मस्तक तब मस्तकम भी हो सकता है, तस्य मस्तकम भी हो सकता है। तो ये वो प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है? मस्तक है। चलिए, नमो नमो, प्रणाम।